शालोम अल मसीह। वेलकम टू माय चैनल आशिर सलीम ऑफिशियल। सीखने सिखाने का अमल हमेशा जारी रहता है और हम खुदा के कलाम से सच्चाइयों को सीखते रहते हैं और ना सिर्फ कलाम की सच्चाई को सीखें बल्कि अमली ज़िंदगी में अपनाना भी ज़रूरी है। तालीम से बढ़कर इल्म, इल्म से बढ़कर अमल ज़रूरी है। खुदा ने हव्वा को आदम से बाद में क्यों बनाया? कुछ लोग इसकी गलत तशरीहात, गलत नज़रियात रखते हैं कि आदम को खुदा ने जब बनाया, सब जोड़ों को बनाया, तो खुदा ने बाद में सोचा कि या आदम उन जानवरों को देख रहा था कि किस तरह से वो अपने तौलीदी सिस्टम के ज़रिए से अपनी नस्ल को बढ़ा रहे हैं, तो खुदा ने कहा कि कहीं आदम गुनाह में ना गिर जाए या ये जानवरों के साथ बदफेली में ना गिर जाए। खुदा ने हव्वा को बनाया, बिल्कुल गलत। इस तरह से हम यूं कह रहे हैं कि खुदा अलीम कुल नहीं है, खुदा को नहीं मालूम कि बाद में क्या होने वाला है। हरगिज नहीं, बल्कि खुदा सब जानता है। सब चीजों का जोड़ा बनाने के बाद खुदा ने आदम को अकेला बनाया, इसलिए कि आदम को अपनी तन्हाई का एहसास हो कि सब जोड़े हैं, मैं अकेला हूं। जब खुदा ने उसके अंदर उसके इस एहसास को देखा कि अब इसको एहसास है कि सब जोड़ा है, मैं अकेला हूं, अब जो इसके लिए इसकी मानिंद इंसान बनाया जाएगा, इसकी नजर में उसकी अहमियत होगी। अगर खुदा दोनों को साथ बना देता तो शायद दोनों के लिए एक दूसरे की अहमियत ना होती। इसलिए जब आदम को अपने अकेलेपन का एहसास हुआ कि मैं अकेला हूं, तो खुदा जान गया, यानी खुदा ने फैसला किया कि इसको ये एहसास हुआ कि मैं अकेला हूं, अब इसकी मानिंद जो होगा ये उसकी इज्जत करेगा, उससे मोहब्बत रखेगा। और फिर खुदा ने आदम की पसली से जब औरत को बनाया तो खुश हुआ और उसने कहा ये मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरे गोश्त में से गोश्त है, नर से निकली है नारी कहलाएगी। यानी मैं इसके बगैर अधूरा था, अब मैं मुकम्मल हूं, इसके बगैर मैं कुछ नहीं था। अब आदम जो है वो उसकी इज्जत करता है, मोहब्बत रखता है, एहसास है उसको कि इसके बगैर मैं नामुकम्मल था। अब दूसरी तरफ जब हव्वा को बनाया गया तो हव्वा को आदम की इज्जत है, मोहब्बत है, एहसास है कि मेरा वजूद इसके बगैर नहीं था, इसके बगैर मैं कुछ नहीं। इसलिए उन दोनों को एक दूसरे के लिए एक बनाया गया और आदम में से हव्वा को बनाया गया। और हव्वा को यह है कि इसके बगैर मैं कुछ नहीं, आदम को यह है कि इसके बगैर मैं अकेला था। इसलिए खुदा ने हव्वा को बाद में बनाया ताकि आदम उससे मोहब्बत रखे, उसको एहसास हो कि इसके बगैर मैं अधूरा हूं। औरत को यह है कि इसके बगैर मेरा कोई वजूद ही नहीं था। ये है खुदा का मंसूबा औरत को बाद में बनाने का।